as you fade away, as you fade away. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं आज बड़े दिनों के बाद तशरीफ़ लाया हूँ। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि फ़ोन्स जो है वो, क्योंकि इम्पोर्ट हमारी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। जब बंद रही है उसके बाद ओपन हुई है तो एलसीज बड़ी स्लो ओपन हो रही हैं, और जो वहाँ पे कंटेनर स्टक थे, ऑल द शिटी स्टफ एंड लाइक रबिश। बट उस वजह से मेरा जो धंधा था वो बड़ा इफेक्ट हुआ है। और उसमें जो मतलब मेरी अपनी जो चीज़ें थी, लाइक कुछ गैजेट्स मैंने मंगवाए थे आपके लिए, और मतलब फ़ोन जो आते हैं नए, वो अब लास्ट जो वीवो का आई थिंक सो फ़ोन या रियलमी का फ़ोन था, उसके बाद सैमसंग ने बड़े देर के बाद मेरी सुनी। और फ़ोन तो वैसे खैर ये इसी मंथ में आना था, लेकिन ये है कि सैमसंग जो है ना वो ऑफिशियली अभी भी पाकिस्तान में इसको लॉन्च नहीं कर रहा। अभी भी जस्ट ये वियतनाम वाले आते हैं, नॉन पीटीए वाले। तो ये है बेसिकली सैमसंग का Z Fold 4, और ये आज जो है ना हमारे पास अवेलेबल है बेज कलर में, जिसको आप गोल्डन बोल सकते हैं। मतलब नॉर्मली मार्केट में उसको गोल्डन बोला जाएगा आई थिंक सो, लेकिन इसको इन्होंने बेज कलर बोला है, जो कि आज से पहले जो है ना वो गाड़ियों तक ही होता था। आज मोबाइल्स में भी जो है ना बेज कलर आ गया है। तो मैं जो है ना इस चीज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि चलें एक फोन आया, कुछ सिलसिला जारी हुआ, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्फा आ गया था वीडियोस के बीच में। ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते होने वाले हैं वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो इसी के साथ जो है ना वो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फोन को जो है ना वो अनबॉक्स करके देखते हैं। फोन की अगर स्पेक्स की बात करें तो ये बेसिकली 12 GB 256 GB में है। ये मेड इन वियतनाम वाला है। जो ऑफिशियल आएगा वो मेड इन पाकिस्तान बाय लकी मोटर्स होगा, जो कि S22 अल्ट्रा भी आया था। और ये जो 53, 23, 33, 73 ये सारे भी मेड इन पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक एजाज की, एक फख्र की बात है। अब सिर्फ मुझे एक शिकवा है कि जो पीटीए टैक्स है ना, जो एक पूरी किडनी इन्होंने आईफोन के ऊपर जो एक्स्ट्रा रखी हुई है, इसको अगर ये हटा दें तो इट विल बी अ वेरी कंफर्टेबल मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू बाय द आईफोन द न्यू मॉडल। उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं 1-2 दिनों में करूंगा, अगर मुझे जो है ना वो फोन अवेलेबल हो गया। फोन आ गया काफी लोगों के पास, बट मुझे पर्सनली जो मुझे सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं उनके पास फोन अभी तक नहीं आया। टिल टुडे तो नहीं आया। आज दिन है जी संडे और डेट है 18, तो आज तक तो नहीं आया। वीडियो शायद अपलोड होगी कल या परसों। तो अगर कल आ जाता है या परसों आ जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस दिन उसकी वीडियो बनाऊं उसी दिन ASAP जो है ना आपको वीडियो उसकी मिल जाए। तो आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। मुझे खुद बड़ी विश है, क्योंकि फोल्ड 3 का मैं कस्टमर रह चुका हूँ, यूजर रह चुका हूँ, तो मुझे खुद बड़ी विश है कि फोन जो है ना देखने में कैसा है। फोन डेफिनेटली पिछले वाले फोन से बेहतर होगा। तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं कि फोन देखने में कैसा है और फोन के जो है ना वो एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या है। जी, तो जैसा कि आप अपनी जो है ना वो स्क्रीन पे फोन का बॉक्स देख सकते हैं। फोन जो है ना वो ये मैं जो अनबॉक्स कर रहा हूँ ये बेसिकली नॉन पीटीए वेरिएंट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है ना वो है वियतनाम वाला, मेड इन वियतनाम वाला। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेड इन वियतनाम है। 12/256 GB है, और जो है ना ये इसका बेज कलर है। बेज कलर इन्होंने इस दफा बताया। तो फोन की जो है ना वो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये उन चंद एक फोन में से है जिनकी अनबॉक्सिंग करने का मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो था, एक क्रेज था कि मैं ये जब आएंगे तो इनको अनबॉक्स करूंगा। बिकॉज सैमसंग जो फ्लैगशिप मॉडल्स देता है वो बहुत ही जो है ना वो जबरदस्त किस्म के देता है। ये इसकी एक अच्छी चीज है। ये वैसे काम कर देने नवा, किसी वेले फोन सीधा पा देंगे ने, किसी वेले पुट्ठा पा देंगे। मतलब इनका कोई फिक्स नहीं होता। कभी जो इनका फोन है वो सीधा बॉक्स में पड़ा होता है, कभी जो है ना मतलब स्क्रीन ऊपर होती है, कभी बैक ऊपर होती है। खैर, तो फोन जो है ना सबसे पहले हम विद पैकिंग देख लेते हैं, क्योंकि वियतनाम वाला है तो इसकी जो पैकिंग है ना वो यकीनन आपको बहुत ज्यादा क्लियर लग रही होगी। देखें, आपको कोई डस्ट भी नजर नहीं आएगी इस पे, और बड़ी साफ पैकिंग होगी। जो मसले मसाइल आएंगे ना वो अल्लाह के फजल से मेड इन पाकिस्तान वाली पैकिंग में आएंगे। खैर, बंदा उन्होंने की कब है, तो इसको जो है ना वो ओपन करके देख लेते हैं। फोन की फर्स्ट लुक क्या है, फोन जो है ना उसमें क्या क्या चेंज है, फोल्ड 3 के अंदर क्या क्या था जो इसके अंदर है, मतलब उसके अंदर क्या नहीं था जो इसके अंदर इन्होंने दे दिया है, और मतलब जो भी खैर चेंजेस है। सबसे पहले तो जो है ना हम इसका एक लेगेसी, जो फोल्ड की लेगेसी थी फोल्ड 3 से स्टार्ट हुई थी, हम देख सकते हैं कि इसका भी जो कैमरा है वो अंडर डिस्प्ले कैमरा है। इधर आपको जो है ना हल्का सा एक होल सा नजर आ रहा होगा, और उसके बिल्कुल साथ जो है ना सेंसर है जो कि अगेन अंडर डिस्प्ले है। फोन को ऑन कर लेते हैं और जो है ना इसके बाकी चीजों को देख लेते हैं। फोन में अगर सबसे पहले हम साइड्स की बात करें तो पिछली दफा जो साइड थी वो मैट में थी, इस दफा जो साइड्स हैं वो शाइन में दी गई हैं, जिसको हम क्रोम बोल सकते हैं। सम काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट जो है वो पावर बटन के साथ इंटीग्रेटेड है, साथ इसके पावर बटन है। इसके अलावा अगर ऊपर की बात करें तो अगेन जो है ना साइड्स हैं वो शाइन में है। मोर ओवर इसकी जो साइड्स है ना थोड़ी सी फ्लैट है, पिछले वाले की थोड़ी कर्व थी, इसकी साइड थोड़ी सी जरा सीधी है। इधर हमारे पास जो है ना वो स्पीकर आए थे जो कि AKG के स्पीकर हैं। यहाँ हमारे पास जो है ना माइक्रोफोन आ जाता है, और इसके साथ ये दो आप देख रहे होंगे, ये एक इसमें फोल्ड में दी जाती है, बाकी सैमसंग के
फोन में ये जस्ट एक होता है, इसमें दो है। ये बेसिकली एयर कह लें कि एग्जॉस्ट है जो इस फोन जब मतलब इसके अंदर जो कुछ सिस्टम कूलिंग सिस्टम है तो यहाँ से जो है ना एयर एग्जॉस्ट होती है, क्योंकि माइक्रोफोन जस्ट ये और इसका जो है ना सुराख इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ पे आप शायद नोट कर सकेंगे। अगर इस साइड की बात करें तो हमारे पास जो है ना सिम ट्रे दी जाती है, बाकी सारी साइड जो है ना वो खाली है। नीचे की तरफ आए तो हमारे पास जो डुअल स्पीकर है उसका दूसरा स्पीकर है, साथ हमारे पास USB टाइप C जैक है, और इसके साथ अगर बात करें तो हमारे पास ये बेसिकली अपना माइक्रोफोन आता है जिससे हम कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो अगर बैक की बात करें तो बैक जो है ना हमारे पास इस दफा मैट में दी गई है, और जो स्क्रीन है ये कह रहे हैं कि इसका जो साइज है वो फोल्ड 3 से थोड़ा बड़ा है। फ्रंट स्क्रीन की बात करें तो उसका साइज जो है ना वो भी फोल्ड 3 से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बट थोड़ा सा फर्क डेफिनेटली है इसमें। तो बाकी अगर ओवरऑल फोन की बात करें तो कोई अगर हम कहें कि मेजर चेंज है तो ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट मैं जो समझता हूँ मेजर चेंज है थोड़ा कैमरास का साइज बड़ा है। समझ रहे हो ना। साइड जो है इसकी फ्लैट है, मोर ओवर क्रोम में है, शाइन करती हैं, और इसके अलावा जो है ना वो ये बाहर वाली जो स्क्रीन है इसका साइज थोड़ा बड़ा है, अंदर वाली का साइज 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होने वाला। तो इसको जो है ना मैं सेटअप कर लेता हूँ, देन जो है ना आपको बाकी बताता हूँ इसके बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो फोन है वो सेटअप हो चुका है। इधर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसके कैमरा का साइज थोड़ा बड़ा है, कैमरे के जो बम्प है बेसिकली वो थोड़ा सा बड़ा है, और मोर ओवर बम्प से बाहर भी जो कैमरे हैं वो थोड़े थोड़े बाहर हैं, बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन इधर थोड़ा सा है, और बम्प इस दफा थोड़ा ज्यादा बाहर है, जिसकी वजह से जब हम फोन को इस तरह रखते हैं तो इस तरफ से जो है ना इसका फर्क आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फोन का इधर से नीचे का काफी फर्क है। तो जैसे कि हम बात करें फोल्ड की, एक जो है ना अलग ही दुनिया, एक अलग ही लेगेसी है। मैंने सबसे पहले जो है फोल्ड 3 यूज किया था, उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये फोन जो है ना उतना मजेदार नहीं हो सकता जितना कि इसको कहा जाता है या जितना समझा जाता है, बट आई वाज रॉन्ग। इसका जो सबसे पहले फ्लिप में मुझे एक चीज अनकंफर्टेबल लगती है, जो कि उसका बम्प है। इसके अंदर बम्प सेंटर में आपको इतना ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन जो फ्लिप है उसका बम्प आता है सेंटर में हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल है। तो जब हम स्वाइप वगैरह करते हैं तो उसका बम्प जो है ना बीच में वो थोड़ा सा इरिटेट करता है, शायद मुझे करता होगा, आप सबको नहीं करता होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक इशू फेस करना पड़ता है उसके मामले में, वो मैंने ज्यादा यूज भी नहीं किया। खैर, तो इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हमारे पास एंड्रॉइड 12 दिया गया, और साथ इसके जो One UI वर्जन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4.1.1 इसका जो है ना One UI वर्जन है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो है ना मैं 12/256 में मिला है, मतलब 12 GB जो है इसकी रैम है और 256 GB जो है इसकी रोम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर जो बैंड्स यूज किए गए हैं 4G और 5G के, तो ये कह लें कि एक और ज्यादा बेहतर वर्जन है 5G फोन का, जिसमें हमारे पास जो है ना वो मिलीमीटर वेव एक बैंड होता है, वो इसके अंदर यूज किया गया है। इसके अलावा अगर मैं इसके वेट की बात करूं, क्योंकि ये एक डबल फोन है, मतलब अगर इसको आप बंद करें तो ये जो है ना दो फोन्स बेसिकली आप कहने बन जाते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास फोन का वेट आता है वो तकरीबन एक बहुत अच्छे फोन का वेट अराउंड आता है 190, 185, 190 ग्राम्स के अराउंड। तो अगर हम इस दो फोन्स की बात करें तो इसका जो टोटल वेट है वो 263 ग्राम्स है, जिसको अगर हम हाफ करें तो वो तकरीबन जो है वो कुछ 130 ग्राम्स बनता है। तो ये बहुत ज्यादा एक इन्होंने इस दफा जो है ना वो अच्छी चीज दी है, क्योंकि पहले जो फोल्ड 3 था उसका अराउंड 280-285 ग्राम्स के अराउंड वेट था, तो ये इन्होंने थोड़ा सा आई थिंक सो लाइट कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके स्क्रीन की जहां तक बात करें तो इसकी जो बाहर वाली स्क्रीन है वो जो है ना हमारे पास 6.2 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि बेसिकली 904/2316 पिक्सल्स के साथ इसका जो है ना वो स्क्रीन का जो है ना रेजोल्यूशन है। और अगर इसके पीपीआई की बात करें तो ये तकरीबन 370 के अराउंड इसके पीपीआई है। अगर अंदर वाली स्क्रीन की अगर हम बात करें तो उसका जो साइज है वो बेसिकली 7.6 इंचेस है, जो कि एक बड़ा रेवोल्यूशनरी साइज है। और जहां तक हम बात करें इसकी रेजोल्यूशन की तो वो जो है ना हमारे पास तकरीबन 1812/2176 1812/2176 पिक्सल्स जो है ना इसकी रेजोल्यूशन है। और अगर हम बात करें इसके पीपीआई की पिक्सल्स पर इंच की तो वो हमारे पास आते हैं तकरीबन 373 पीपीआई आते हैं। और इसके अंदर जो है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज किया गया है, जो कि बेसिकली जो है ना वो समझा जाता है कि अभी तक का सबसे मजबूत ग्लास है, जो कि सैमसंग वाले अपनी टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें जो है ना वो एलसीडी के, तो ये बेसिकली डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, जो कि S22 अल्ट्रा में भी यूज किया गया था। जहां तक बात करें इसकी चिपसेट की तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्वालकॉम का SM8475 स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, जो आपको याद है S22 अल्ट्रा था वो 8 Gen 1 था। इसके अंदर जब हमारे पास 8+ Gen 1 चिप यूज किया गया, जो कि जस्ट 4 नैनोमीटर का है। मतलब मैं समझता हूँ इतना छोटा चिप है, इसका मतलब कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की तो वो ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, जो कि बेसिकली एड्रीनो 730 जीपीयू के साथ आता है। अब बात करते हैं इसके जो है ना वो इंटरनल की, तो ये बेसिकली पाकिस्तान में आएगा 12256 में, वैसे ही इंटरनेशनली 12256, 12512 और 1000 जीबी के साथ ये जो है ना लॉन्च हुआ है। जहां तक बात करें इसके कैमरा, अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक कैमरा का एक बहुत बड़ा फ्लॉ बताऊंगा फोन की जो है ना रिव्यू के एंड पे। अब बात करते हैं इसके कैमरास की, तो जहां तक कैमरास की बात है हमारे पास जो मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल्स का आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो है ना वो वाइड लेंस की, तो वो हमारे पास 10 मेगापिक्सल्स का है। और अगर हम टेलीफोटो की बात करें तो वो जो है ना हमारे पास 12 मेगापिक्सल्स आता है। इसके
अलावा अगर हम बात करें तो इसके साथ जो है ना एलईडी फ्लैश दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो है ना फ्रंट कैमरा की, तो हमारे पास जो है ना एक कैमरा हमारे पास यहाँ पे आता है जो कि बेसिकली 10 मेगापिक्सल्स का है, और एक हमारे पास कैमरा जो है ना वो अंडर डिस्प्ले आता है जो कि बेसिकली 5 मेगापिक्सल्स का है। अब जो मैं आपको फ्लॉ बताना चाह रहा था वो बेसिकली ये था कि अब अगर लेट सपोज हम पिक्चर लेते हैं अंदर वाले कैमरे से, अगर हम बात करें इसके अंदर वाले कैमरा की जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप किसी ऐसे फंक्शन में चले जाते हो जहां पे आपको मजबूरन सेल्फी लेनी पड़ जाती है, तो इसका जो अंदर वाला कैमरा है उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। मतलब आप देख सकते हैं, जब मैं आपको एक और चीज इसमें दिखाऊंगा, जब ये पिक्चर क्लिक करता है और जब उसको क्लियर करता है, ये देखें जब इसने पिक्चर क्लिक की है अब ये क्लियर करेगा, ये क्लियर करता है तो थोड़ा सा क्लियर कर देता है, अदरवाइज पिक्चर की क्वालिटी जो है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। अगर हम बात करें इसके जो है ना वो पीछे वाले कैमरा की जो कि 50 मेगापिक्सल्स का है, तो उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बैक कैमरा की जो क्वालिटी है वो आउट ऑफ द बॉक्स आई है इस दफा। मतलब इतने ब्राइट कलर्स, इतना लश डिजाइन, इतना जबरदस्त किस्म का रेजोल्यूशन, मतलब पिक्चर की जो क्वालिटी है मैं समझता हूँ इन्होंने डिटेल्स पे इतना ज्यादा वर्क किया है कि इन्होंने ओल्ड सीरीज में मेरा ख्याल है ये बेस्ट कैमरा इन्होंने दे दिया है। अगर हम बात करें इसका जो है ना वाइड लेंस की, वाइड लेंस जो है वो तकरीबन पूरा मोहल्ला कैप्चर कर ले, इतना ज्यादा वाइड है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये नॉर्मल पिक्चर थी और ये हमारे पास वाइड लेंस है। मतलब कितना सारा एरिया इसने जो है ना कवर कर लिया है। अब बात करते हैं जो फ्लॉ है इसमें। फ्लॉ मैं आपको बताता हर दफा रह जाता हूँ। फ्लॉ एक्चुअली ये है कि आप इस कैमरे से सेल्फी नहीं ले सकते क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, अगर आप बाहर वाले कैमरे से सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी आएगी जस्ट इतनी जितने स्क्रीन का साइज है, साइड वाली जगह उसमें नहीं आएगी। मैं आपको एक खींच के एक डेमो देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने जो सेल्फी खींची है ना उसमें इसने मेरी जो साइड्स हैं वो काफी हद तक रिमूव कर दी। मतलब मैं इतना सही आ रहा हूँ। अब अगर मैंने इतनी सेल्फी लेनी है तो मुझे अंदर वाली स्क्रीन ओपन करनी पड़ेगी। अब अगर हम यही पिक्चर अंदर वाली स्क्रीन में देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो सेल्फी हमने पहले खींची थी, ये वाली सेल्फी हमने खींची थी, इसका जो एरिया कवरेज एरिया था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो कवर्ड एरिया कम है। ऑल्दो इसकी जो क्वालिटी है वो उससे काफी ज्यादा बेहतर है, इसकी जो क्लैरिटी है, इसके जो रेजोल्यूशन है वो उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो इसने बैक कैमरे में कलर्स दे दिए हैं, मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है, इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट है कि इसके बाद हमें किसी चीज की जो है ना कमी महसूस नहीं होने वाली। आई थिंक सो, एज फार आई कैन थिंक। तो ये एक बहुत इसमें जो है ना वो अच्छी चीज दी गई है। इसके अलावा अगर हम इसके स्पीकर्स की बात करें तो वैसे तो सैमसंग जो है वो काफी देर से स्टीरियो स्पीकर्स दे रहा है, जिसको हम ड्यूअल स्पीकर्स बोलते हैं, जो मैं आपको शुरू में दिखा चुका हूँ। एक हमारे पास ऊपर वाली साइड पे और एक जो है ना नीचे वाली साइड पे। इससे जो साउंड की क्लियरेंस तो बहुत अच्छी होती है डेफिनेटली। इससे साउंड में एक 3D इफेक्ट भी आ जाता है बहुत जबरदस्त किस्म का। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो है ना वो एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इसमें हमारे पास फिंगरप्रिंट जो है वो साइड माउंटेड आता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है ना वो फेस स्कैनर भी है जो कि मतलब फॉर अनलॉकिंग द स्क्रीन। इसके अलावा अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास लिथियम पॉलीमर बैटरी है जो कि 4400 mAh की मेगा एम्पेयर की बैटरी है जो कि नॉन रिमूवेबल है डेफिनेटली। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो जो सैमसंग है वो इसके साथ रिकमेंड करता है कि आप 25 वाट वाला फास्ट चार्जेस यूज करें, जिसको सैमसंग ये चैलेंज करता है कि 30 मिनट्स में वो आपकी 50% चार्जिंग है ना वो कर देगा। वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो ये जो है ना 15 वाट तक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। और अगर हम रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की बात करें कि मतलब आप इस फोन की बैक पे इस फोन को रखेंगे और वो फोन जो है वो चार्ज होगा, तो उसमें जो है ना ये 4.5 वाट की चार्जिंग को एज फार एज इट्स कैपेसिटी ये सपोर्ट करता है जी। तो जहां तक बात करें इस फोन के कलर्स की, तो जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ये जो फोन है हमारे पास बेज कलर में है। इसकी आप साइड जब देखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको भी ये लगेगा कि इसको हम गोल्डन कह सकते हैं। इसके अंदर इसके अलावा दो और कलर्स अवेलेबल है। एक को जो है ना ये ग्रीन समथिंग उसको शेड देते हैं, फोल्ड पे में भी वो आया था, और एक हमारे पास जो है ना फैंटम ब्लैक कलर है। फैंटम सीरीज जो है इनके S21 अल्ट्रा से चलती आ रही है, फैंटम सिल्वर और फैंटम ब्लैक। तो इसमें भी जो है ना फैंटम ब्लैक दिया गया, ऑल्दो S22 अल्ट्रा में फैंटम को खत्म कर दिया गया था। तो इसमें एक हमारे पास ये बेज कलर है, एक हमारे पास ग्रीन कलर है और एक हमारे पास फैंटम ब्लैक कलर है। जहां तक बात करें इस फोन की प्राइस की, तो ये अभी तक जो है ना वो काफी ज्यादा एक डिबेटेबल बात है क्योंकि ऑफिशियली लॉन्च हुआ नहीं है। ये फोन जो है वो मैं आपको एक एस्टिमेट दे सकता हूँ इफ यू वांट बाय। ये फोन मेरे पास इस वक्त नॉन पेटीएम में 256 GB में, ये 512 GB में भी आता है। अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो ये फोन अराउंड है तकरीबन कुछ 3.5 लाख, यू कैन से अराउंड 3.5 लाख। इफ यू टॉक अबाउट द 512 GB मॉडल, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 375 और 380 lakhs, सॉरी 3.75 और 3.8 lakhs। अगर हम बात करें पीटीए अप्रूव की, तो मुझे जो सुनने को मिला है कि ये फोन जो है वो अराउंड 5.25 लाख रुपए में लॉन्च किया जाएगा इन मे बी नवंबर और द एंड ऑफ अक्टूबर। जो ऑफिशियल मेड इन पाकिस्तान पीजीए ऑफिशियल पीटीए अप्रूव वेरिएंट आएगा वो तकरीबन 5 लाख और कुछ 20-25 हजार के अराउंड जो है ना, मेरा ये अंदाजा है कि इतने का आएगा। मतलब मैंने मेरे जो जराए हैं उनके सूत्रों के अनुसार ये मैंने खबर पता करवाई है कि इसका जो पाकिस्तानी ऑफिशियल वेरिएंट आएगा वो करीबन 5.25 लाख के अराउंड आएगा। इसकी भी अगर हम बात करें तो ये 256 GB वाला है। ये इस टाइम कॉस्ट करता है तकरीबन 3.5 लाख और 1 लाख और 32 हजार जो है वो पीटीए, जिसका मतलब
मतलब है कि ये हमें जो नॉन वारंटीड फ़ोन मिलेगा जिसकी कोई वारंटी नहीं है, वारंटी क्लेम करवाने के लिए वी हैव टू गो एटलीस्ट टू दुबई। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये में तकरीबन पड़ जाता है अराउंड, आप कह लें कि कुछ 4 लाख और कुछ ना तकरीबन कोई 80-85 हज़ार के राउंड ये जो फ़ोन हमें कॉस्ट करता है। तो डेफिनेटली जो 1 साल की वारंटी के साथ आएगा और जो है ना वो 7 डे रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आएगा, वो मेरा ख्याल है कि कुछ 5 लाख से अबव जाने वाला है। ये तो कंफर्म है क्योंकि आजकल जो रेट्स हैं वो लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं जैसे लैक्स आर जस्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स आर जस्ट हंड्रेड्स। पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, हमें इस पे जरूर गौर करना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ एनी गवर्नमेंट, डिस्पाइट ऑफ सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज आवर मॉरल राइट टू सेव आवर कंट्री, टू सेव आवर करेंसी। तो इसी के साथ जो है ना वीडियो का एंड करते हैं। हाँ, एक बात जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता होता हूँ, इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, आप नियर फ्यूचर में देखेंगे। प्लीज सेव वाटर एंड प्लीज सेव योर एनवायरनमेंट। ये 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अपने बड़ों को भी कहें, अपने बच्चों को भी कहें। और इसी के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उन सबके साथ शेयर कर दें जो कि ये बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सेक्सी फोन बाय करना चाहते हैं, जिस दैट इज सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4। तो इसी के साथ जो है हसन मुस्तफा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। और हाँ, मैंने एक बात कहनी थी आप सबसे कि मुझे काइंडली कोई रिकमेंड करे कि इफ़ आई वांट टू बाय दिस फोन। अव्वल तो मेरा कोई ऐसा सच प्लान नहीं है, बट मेरे प्लान का पता भी कुछ नहीं लगता। तो अगर मैं ये फ़ोन बाय करूँ तो किस कलर में करूँ? तीनों में से यू कैन suggest me one of them in the comment section. Peace.